जनपद चित्रकूट से है बदेदू गांव में, जहां कल समथिंग आधा सैकड़ा घर जलकर राख हो गए हैं। आग लगी है खेत से। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि खेत से आग लगी और गांव तक पहुंच गई। गांव में आग किस तरीके से पहुंची, आपको ये नजारा दिखाएंगे। हमारे साथ पीड़ित मौजूद है जिनके घर जलकर राख हो गए हैं, उनसे बात करेंगे। कितना आपको नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान बहुत हो गया है। क्या क्या जल गया आपका? हमारा गैस सिलेंडर भी जल गया है। टंकी में चावल रखे थे 2 कुंटल, वो भी जल गए हैं। और हमारा गल्ला भी जल गया। हमारा जेवर भी, पैसा भी 10,000 रुपए जल गए हैं। और हमारे कुटिया में रहते रहे हैं और कुछ हमारे यहाँ घर नहीं रहा। क्या कोई शासन प्रशासन आया अभी तक? कोई खाने पीने की व्यवस्था की गई है? खाना पीने की कुछ व्यवस्था हुई है आपकी? हाँ, हुई है। और कुछ मदद की व्यवस्था की गई? सरकार ने क्या कहा, प्रशासन ने क्या कहा? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था है, कहते हैं कुछ मिलेगा। आइए इधर भी देखते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके घर जलकर राख हो गए हैं, पूरी तरीके से कुछ भी नहीं बचा उनके पास में। आपका भी घर जल गया है? हाँ, घर जल गए साहब। पूरा बरगा है, एक कोई तोला नहीं बचा। मई गेहूं बठार है नहीं, पूरा जल गया। जाऊं लाही है 10 कुंटल 20 कुंटल मई के घर में धारा कुल जल गहन। जेवर के जल गहनी, राख हो गहनी पूरा। जेता परसाल लाग तो जगह से जुहावा तो फेरो जल गहनी। अरे जैसे घर नहीं बचा तो कहाँ रहेंगे? अब कुछ व्यवस्थाएं हैं आपके पास? कुछ नहीं है तो कहाँ रहने साहब, कुछ नहीं रहने तब का यही तना का में घाम में बैठी का दयाल ले है। तो यहाँ जो प्रशासन आया तो प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया? कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आपके लिए? हाँ, बस खाना पीना क्या करा थी। कुछ व्यवस्था नहीं आया भाई। अच्छा, अभी तक मौजूदा सरकार का कोई सांसद विधायक कुछ कोई आया है, कोई नेता आया है यहाँ का? सब आए हैं। सब आए हैं? हाँ, सब आए हैं। क्या कह के गए हैं? कह गए कि अब सब मिलना है। अब का कहीं नहीं, अब मिलना नहीं है, अब कहीं नहीं मिलना है। मिलेगा मिलेगा। हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वीडियो पे कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि शासन और प्रशासन, मौजूदा सरकार के भी कुछ लोग आए हैं जो कि यहाँ पे भरोसा दिलाए हैं कि आप लोगों को जो भी आपके घर जल गए हैं, गृहस्थी जल गई है, उसका कुछ ना कुछ मुआवजा दिलाए आपको दिया जाएगा। हमारे साथ कैलाश बौद्ध जी मौजूद है, वो क्या कहेंगे उनसे हम अभी बात करेंगे। कोशिश करो, बैठे का जगह नहीं है। राय राय के बच्चा है, गदयाल है, उन्हें कहाँ हम बैठाई, सब जला पड़ा है। हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि यहाँ पे दिखाएं, ठीक है, कि कितना जल कर राख हो गया है। सारे घर जल गए हैं, समथिंग आधा सैकड़ा घर माने रखते हैं अपने आप में। काफी घर जल कर राख हो गए। यहाँ पे पूरी गृहस्थी जल कर राख हो गई, जैसे कि यहाँ के पीड़ित लोग बता रहे हैं जिनके घर जल कर राख हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि यहाँ पे एक एक झोपड़पट्टी, एक एक घर जल कर राख हो गए हैं। सिर्फ ईंट बची हुई है। घर पे कितनी कालिख है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एक एक साइकिल जल के, एक एक घर की गृहस्थी जल के, चूल्हा बर्तन सारे राख हो गए हैं। यहाँ पे आग कितनी खतरनाक लगी थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो से, आग के वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में कुछ नहीं बचा है, एक एक गृहस्थी जलकर राख हुई है। ये देखिए हमारे वीडियो पे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। ये दादाजी बैठे हैं। दादाजी, कैसे लगी आग, कुछ जानकारी है आपको? इधर से लगी, जंगल साइड से? हाँ, तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि आग जंगल साइड से लगी और गांव में घुसी। गांव के आधा सैकड़ा घरों में कब्जा कर लिया आग ने। सारे घर जलकर राख हो गए। दादा, क्या क्या जला है आपका? अरे सामान खटोलिया लाही अनाज पाए क्या क्या सब पड़ा। कुछ बचा है खाने पीने के लिए? नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हाँ, तो क्या पेट भर खाने के लिए मिल जाता है? खा के तो मिला, खाने को मिला? हाँ, पर ध्यान नहीं दे। रहेंगे कहाँ पे? यहीं पाया है, यहीं जा पाया है। घर की व्यवस्थाएं कैसे होंगी, अब कुछ जानकारी है कुछ? आप सरकार कही क्यों करेंगे, हम क्या करें? सरकार करेगी। और का यदि सरकार नहीं की तो कैसे रहेंगे आप? नहीं करेंगे तो फिर हम आप देखा होगा। देखा आपने यहाँ के लोग किस तरीके से पीड़ित हो गए हैं, जिनके पास घर तक नहीं है, लेटने के लिए चारपाई नहीं है, ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। अब वो किस तरीके से रहेंगे? ये मौजूदा सरकार को, जिला प्रशासन को पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। विशेष इन लोगों के जहाँ पे आधा सैकड़ा घर जलकर राख हो गए हैं, तो इन लोगों की समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
मैं जिला प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगा कि इन लोगों की व्यवस्थाएं की जाएं और मौजूदा सरकार से भी यही कहना चाहूंगा कि जहां इतने घर जलकर राख हो गए, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे, रहने के लिए घर तक नहीं बचा, लेटने के लिए चारपाई तक नहीं बची, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे वीडियो पे, तो इनके रहने की समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बदेदू गांव में एक ऐसा भी घर है जहाँ पे एक दादाजी जल गए हैं और दादा जल गए हैं राजा। दिखाना चाहेंगे। दादा आग कैसे लगी है, कुछ जानकारी है आपको? बाबूजी ये जो सरपति ये है जंगल यहीं कैसे आई? जंगल से आग आई और गांव में प्रवेश कर गई। हाँ यहाँ जा पहुंच गए, कुछ करे धरे न मिला। अच्छा, किनारे में आप ही का घर पहले पड़ा? हाँ सब हमारे सब यहीं कैसे तो आई है, पछिया चल रहा है तो यहीं कैसे आई बाबूजी, कुछ नहीं कर। अच्छा, ये पैर में आपके कैसे, क्या पैर में भी आप यहाँ सामान निकाल रहे थे क्या जब जल गए? हाँ यहाँ घुस गए रहे तो ये खपरा इंता आगे हाथ जलाए कि बारा जाओ तो भाग्यो नहीं, महू गिर जाते तो महू पड़ जाते। आप देख रहे हैं कि दादाजी किस तरीके से पैरों में जल गए हैं। अच्छा, दवा दापन की कोई प्रशासन की तरीके से कोई व्यवस्था की गई आपकी? हाँ राजापुर गाँव है, लेवा लगी है तो दवाई ग्लूकोज चढ़ाए न, सब सुई सब लगाए नहीं है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा आपका घर में? 5-6 लाख का नुकसान हुआ। हाँ साहब, घर में कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा, पूरी राख छोड़कर कुछ भी नहीं बचा। 50,000 रुपया नगद रखे थे, 60,000 और जेवर मेरी पूरी जल गई। जेवर भी एक कुछ भी नहीं बचा। बक्सा में रखी थी पूरी जेवर, देखो बक्सा पूरा भी जला पड़ा है, कुछ भी नहीं बचा एक भी। जेवर पूरी चांदी सोना पूरा राख हो गया, जितना पीतल के बर्तन रहे उन कुल चूर के राख हो गए साहब, कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं कि गृहस्थी बनाने में कितना समय लगता है, लेकिन 5 से 6 लाख का नुकसान बता रहे हैं कि 5 से 6 लाख की गृहस्थी जलकर राख हो गई। नगद के कितने जल गए? हमारी लाही 20 बीघा की लाही जो मुके रही, देखो सब साहब पूरा घर भूसा भरा कुल भरा भरा है। देखिए यहाँ पे पंखा जल गया, सिलाई मशीन, ये लाही दादाजी कह रहे हैं कि करीब 20 बीघे की लाही जल गई इनकी। अब देखिए, यदि हम आप देख रहे हैं कि दादाजी किस तरीके से पैरों में तक जल गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, ये आप देख सकते हैं वीडियो पे हमारे। आग का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आग कितनी खतरनाक थी। आग ने आधा सैकड़ा घर अपनी चपेट में ले लिया। तो कितनी व्यवस्थाएं की जाएंगी? सारे कागज जल गए आपके? हाँ सारे कागज, एक भी कुछ नहीं बचा। देखिए आप, ये बर्तन देख सकते हैं, ये कपड़े देख सकते हैं हमारे वीडियो पे, सारे जलकर राख हो गए हैं। यहाँ पे रहने तक की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। पक्का बना तो कह देती कि उसको पक्का बना, कुछ नहीं मिलेगा। जब सच्चा सरपति का साले बनाएंगे तो कहाँ से काटा दी हम बढ़ जाएगी। अब 5 साल बीते सर, पूरा मोहल्ला घूम होएगा आज। अब आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन यह है कि अब सरपति दिन से बनाएंगे तो आग लगेगी। आज किसी को पक्का बना तो कहते कि ऊपर मकान पक्का बना है। आवास नहीं मिलते आपको? नहीं मिले सर, 5 साल हो गए आग लगे और दोबारा लग गई है, आवास नहीं मिल रहे हैं। आज का तुम्हारी बढ़ गई तो बढ़ गई, पहले के जानो तो आज की देखो। अच्छा, 5 साल पहले भी आग लगी थी यहाँ पे? लग रही है साहब, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मिला। कुछ कहा थे कि तुमको अब कुछ नहीं मिलेगा, जब आज लगी उसको मिलेगा। अच्छा, जो आग लगी आज लगी है आग, उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा साहब, कागज भी रखा है, सब कुछ नाकत रखी, मीटर भी लेते हैं बिल और मीटर रखे हैं जले हमारे घर में। अरे जब कुछ समय बीत जाएगा तो फिर इनको भी नहीं मिलेगा? कुछ नहीं, हाँ जब कुछ समय बीत जाएगा तो इनको भी नहीं मिलेगा। अधिकारी आए न तो साहेब आए, न तुम मीडिया वाले आए, न कोई सुनाई बेकारबी गावा, राजापुर तहसील गावा, पहाड़ी गावा, कोई सुनाई नहीं साहब हमारी भैया। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके समस्या को उजागर करने की, आपके समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने की। हमारी यही मंशा रहती कि आपके समस्याओं को नहीं, हमारी मंशा रहती कि आपके समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया जाए। देखिए ये जेवर है, ये सोना चांदी है जो जलकर राख हो गई है, राख में तब्दील हो गई है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितने का जेवर
कितने का जेवर हो गए? उनका पैसा तो मुझे पता नहीं है, पर 3 तोला सोना था, 1 किलो चांदी थी सब। 3 तोला सोना, 1 किलो चांदी। हाँ, अब समझ लो कि कितना होगा। जो रहा था तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। यत्ता इंता का बच गया, और तो कुछ नहीं बचा है। देखते हो कि फूल पीतर की टाटी वाटी सब कुछ जल के राख हो गई है। देखो सब टाटी समेत, देख लो, ये देखो, ये सब देखिए राख हो आप, गई है। देखिए टाटी तक जलकर राख हो गई, टाटी तक नहीं बची खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं बचा। ये जेवर दिखा रहे हैं, जेवर जलकर राख हो गए, राख में तब्दील हो गए सोना और चांदी। आप मौजूदा सरकार से क्या कहना चाहेंगी? जी साहब, यह कहना चाहते हैं कि हमें कुछ मदद मिले, ज्यादा से ज्यादा आप जोर लगा के हमको कुछ दिलवाएं, माने हमारे पास कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से आपकी मदद की जानी चाहिए। हाँ जी साहब, मदद की जाना चाहिए। पैसा रुपया से, हर एक चीज से, घर से हमें सारी मदद चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए तक कुछ भी नहीं, ना तन में कपड़ा पहनने के लिए साहब। बौद्ध जी, जैसे कि यहाँ पे आधा सैकड़ा घर जलकर राख हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकार की तरफ? नहीं, सरकार की तरफ से तो उचित प्रबंध होने चाहिए, पर जहाँ तक दिख रहा है उतनी प्रबंध की कोई व्यवस्था नहीं है। एक टेंट छोटा सा लगाए हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था थोड़ा बहुत रखी है, कुछ अच्छा ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रशासन जो है इस मामले में इंटरेस्ट ले रहा है। और भी तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी आना चाहिए। भाई ऐसी दुख आपदा आई है, तो इस समय अगर जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर कब खड़े होंगे? सबको मदद करनी चाहिए। इनके पास सबसे बड़ी समस्या कपड़ों की है और भोजन की है इस समय। और गर्मी का टाइम है, चैत का महीना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास छाया का प्रबंध कुछ नहीं है, तो टेंट की व्यवस्था की जा सकती है कि कम से कम वहाँ लोग आराम करें। दिन में आगे विचार करें कि हमें क्या करना है। शासन प्रशासन की मदद तो थोड़ा लेट हो जाती है, पर वर्तमान में जो इनकी मदद की जरूरत है वो तो करें प्रत्यक्ष में। जी, जैसा कि आपने सुना कि बौद्ध जी का कहना है कि मौजूदा सरकार और मौजूदा जिला प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, यहाँ पे दिखावा करने में लगा हुआ है। यहाँ व्यवस्थाएं कोई समुचित तरीके से नहीं की गई, सिर्फ खाना पूर्ति छोटा सा टेंट लगा करके और समथिंग। बौद्ध जी, आप देख रहे हैं कि इस घर की कितनी स्थिति नाजुक है, कितनी खतरनाक स्थिति है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो घर है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर घर को हमने छत दे दिया, और इस बस्ती में सारे घर कच्चे घर थे। तो प्रधानमंत्री जी का जो दावा है वो तो खोखला साबित हो गया। और प्रशासन गारंटी ले रहा है क्या कि यहाँ सरकारी आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए सब लोगों को। अगर पक्के घर होते तो आग इतनी तेज नहीं पकड़ पाती। ये सब गरीब लोग हैं, एससी लोग हैं, इसलिए न शासन ध्यान दे रहा है न प्रशासन ध्यान दे रहा है। यहाँ इतनी बड़ी प्रचंड आग की चपेट में 50 घर 50 परिवार तबाह हो गए, और राहत कैंप का कोई नाम निशान नहीं है। छोटा सा टेंट लगा के राहत कैंप है क्या? और हमारे जनप्रतिनिधि जिनके जो वोट लेते हैं चुनाव के टाइम में, विधायक हैं, सांसद है, वो कहाँ है? विधायक को भी राहत कैंप लगाना चाहिए, सांसद को भी लगाना चाहिए, और जिला प्रशासन को अलग से लगाना चाहिए। खास करके यहाँ पे जो घर की समस्या है, किसी के पास कुछ भी नहीं बचा है, सामान नहीं बचा है, तो जितना जल्दी हो सके इनकी मदद शासन प्रशासन भी करे, जनप्रतिनिधि भी करें, और जिले के समाज सेवी भी करें। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर घर में छत होगी, लेकिन यहाँ 50 घर, आधा सैकड़ा घर जलकर राख हुए हैं, तो यहाँ पे छत कहाँ थी? यदि छत होती तो कहाँ जलकर राख होती? आदमी, यहाँ जो लोग हैं इनकी गृहस्थी जलकर राख कहाँ हो पाती? तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दावों को आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मौजूदा सरकार के दावे क्या कह रहे हैं।